वेलकम फ्रेंड्स, आज हमने आपके लिए आरबीएससी 12th रेनबो बुक के चैप्टर नंबर 6 ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर का लेसन प्रिपेयर किया है। इसमें हमने जैसा हम बनाते आए हैं आप लोगों के लिए लॉन्ग आंसर के साथ में जो आपकी स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं, छोटे आंसर वाले क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी हमने साथ में समावेश किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। दिस ऐसे डिस्कसेस हार्ड रीडिंग। ये जो ऐसे है ये गहन अध्ययन के बारे में डिस्कस करता है। बाय हार्ड रीडिंग द ऑथर मीन्स टू रीड वेरी थोरोली, स्टडी ऑल द मीनिंग्स एंड बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड थिंक अबाउट इट। यानी कि जो गहन अध्ययन है उसका मतलब थोरोली, बड़े गहनता से पढ़ाई की जाए। स्टडी ऑल द मीनिंग्स, हर मीनिंग्स की स्टडी की जाए और जो टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं उसको हम अच्छे से समझ जाएं। एंड थिंक अबाउट इट, और इसके बारे में हम विचार विमर्श करें, विचार करें। ये गहनता से पढ़ाई करना ही लेखक के अनुसार हार्ड रीडिंग है। अकॉर्डिंग टू लेव हर्न, टू रीड अ स्टोरी और अ पोएम टू पास टाइम आउट ऑफ क्लास आवर्स इज अम्यूजमेंट। लेव हर्न जो कि इसके लेखक हैं, उनके अनुसार किसी कहानी को, कविता को पढ़ना जो हम क्लास के आवर्स होते हैं, क्लास के जो घंटे होते हैं उनके बाद में यदि हम उसे पढ़ते हैं तो ये केवल मात्र एक मनोरंजन का साधन हुआ। रीडिंग फॉर मियर अम्यूजमेंट हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द नारकोटिक। मनोरंजन के लिए पढ़ने को एक नशीले पदार्थ से तुलना की गई है। बिकॉज बोथ पास टाइम, क्योंकि दोनों ही समय पास करते हैं, गुजारते हैं। दे बोथ आर केयरलेस, वे दोनों ही लापरवाह होते हैं। डिस्ट्रॉय कैपेसिटी फॉर थॉट एंड अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ और सोचने की जो कैपेसिटी, क्षमता होती है, उसे नष्ट कर देते हैं। नशा भी और मनोरंजन के लिए पढ़ना दोनों। मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनेबल टू एक्सप्रेस दियर ओरिजिनल ओपिनियन अबाउट अ बुक। अधिकतर लोग जो पुस्तक उन्होंने पढ़ी है उसके बारे में कोई भी अपना ओपिनियन, कोई भी आइडिया प्रकट करने में असमर्थ होते हैं। बिकॉज दे रीड इट टू किल टाइम, क्योंकि वो उस पुस्तक को केवल समय गुजारने के लिए ही पढ़ते हैं। दे रीड अ बुक इन 1 or 2 hours, नथिंग इज क्लियर इन द माइंड ऑफ अ रीडर। वो इसे 1-2 घंटा पढ़ते हैं और कोई चीज़ उस व्यक्ति के, उस पाठक के दिमाग में क्लियर नहीं होती है। हु रीड्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट, जो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ता है। He is unable to guess any idea about the text he has read. जो टेक्स्ट उसने पढ़ा है उसके बारे में वो कोई विचार प्रकट नहीं कर सकता, असमर्थ रहता है। आगे बढ़ते हैं। ये अ कॉमन रीडर से लेकर यहाँ तक किसी क्वेश्चन का आंसर है जो भी हम समझेंगे। आइए अब हम समझते हैं कि इस जो हमने पूरा ये एक ऐसे पढ़ा है इतना सा, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस टच होके निकल रहे हैं, आइए उनको देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है, व्हाट डज दिस ऐसे डिस्कस। ये ऐसे किसका डिस्कस करता है, किस बारे में विचार विमर्श प्रकट करता है। तो इसमें हम यहाँ दिस से लेकर और लास्ट तक, जहाँ तक हमारा चैप्टर क्लोज हो रहा है ये, वहाँ तक हम इसका पूरा आंसर लिख देंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय हार्ड रीडिंग। यानी कि गहन अध्ययन से लेखक का क्या तात्पर्य है। इसका आंसर हमें यहाँ बाय से लेकर लिखना है और ये हमें लिखना है यहाँ पर अबाउट इट तक। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन हाउ अकॉर्डिंग टू लेव हर्न अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। इसके लिए हमें ये आंसर अकॉर्डिंग टू लेव हर्न टू रीड अ स्टोरी और अ पोएम से लेकर अम्यूजमेंट तक, यहाँ तक हमें ये लिखना है। आप देख लीजिए, अकॉर्डिंग से लेकर लेव हर्न से लेकर अम्यूजमेंट तक हमें लिखना है। उसके बाद में यहाँ से हमें पीछे लौटना है और पीछे लौटकर हमें यहाँ पर आना है। ध्यान से समझ लें आप, आपको यहाँ पे आना है टू रीड वेरी थोरोली, और यहाँ से लेकर हमें पूरा लिखना है ये अबाउट इट तक। फिर समझा दूँ, यहाँ पर अकॉर्डिंग से लेकर अम्यूजमेंट तक, उसके बाद में टू रीड से लेकर अबाउट इट तक। ये वाला आंसर आप इसमें लिख दें। पहले ये वाली लाइन लिखें, ये वाली, और बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन लिख दें। आपको अलग से आंसर याद नहीं करना पड़ेगा, यहीं से हमारा इसका आंसर कंप्लीट हो रहा है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वाई हैज रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट बीन कंपेयर्ड विद अ नारकोटिक। तो ये आंसर हमारा यहाँ पे आ रहा है, रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट हैज़ बीन कंपेयर्ड से लेकर आप स्वयं देख लीजिए, यहाँ से लेकर और ये आंसर आ रहा है हमारा अंडरस्टैंडिंग तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें ये हमारा आंसर भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर मोस्ट ऑफ द पर्सन्स अनेबल टू एक्सप्रेस दियर ओरिजिनल ओपिनियन अबाउट अ बुक। इसका आंसर के लिए हमें कुछ नहीं करना है, मोस्ट ऑफ द से हमें आंसर लिखना है, या मोस्ट ऑफ द ये यहाँ रहा और यहाँ से हमें आंसर लिखना है, जो ये आंसर हमें लिखना है यहाँ आवर्स तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मच इज रिटेन्ड इन द माइंड ऑफ अ रीडर हु रीड्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट। यानी कि जो मनोरंजन के लिए पढ़ता है उस पाठक के दिमाग में कितना ज्ञान शेष रह जाता है। नथिंग इज क्लियर इन द माइंड से लेकर ओ पर रीडर से और आपको रीड तक यहाँ तक लिखना है। इसमें हमारा एक क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट आप एजुकेटेड पर्सन। यानी कि आधे पढ़े हुए लोगों के बारे में लेखक के क्या विचार हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, सेम आंसर है, बस आप इसको ध्यान से समझ लें। अभी हमने आंसर लिखा था मोस्ट ऑफ द पीपल वाला, आपको क्या करना है, ये मोस्ट ऑफ द पीपल जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसको हटाकर इस जगह पर मोस्ट ऑफ द पीपल की जगह आप एजुकेटेड पर्सन्स लिख दें, इसकी जगह आप एजुकेटेड पर्सन्स लिख दें और ये आंसर आप यहीं से चालू कर दें और आप यहाँ से लिखकर पूरा का पूरा जो आंसर हमने लिखा है ये आवर्स तक, और आप चाहें तो नथिंग इज क्लियर इन द माइंड से लेकर आप जितना लिखना चाहें, यहाँ तक लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर यहाँ तक भी लिखें तो भी आपका आंसर सही है, अगर आप यहाँ तक लिखना चाहें तो भी आपका आंसर सही होगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन फॉर्म्ड इन अ पर्सन। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर पढ़ने की आदत डल जाती है उसका क्या परिणाम होता है। इसके लिए हम क्वेश्चन में से ही आंसर बना लेते हैं, जैसे द रिजल्ट ऑफ द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन फॉर्म्ड इन अ पर्सन, और ये इज यहाँ व्हाट के बाद वाला हमने आगे लिखा इज डेट ही, हमने केवल हमारी तरफ से लिखा है डेट ही, और उसके बाद में आप ध्यान दें यहाँ पर ये जो रीड लिखा हुआ है, अब हमने ही लिखा तो यहाँ पर रीड को आप एस लगा कर लिख दें, यानी ही रीड्स वेरी थोरोली से आप लिखें पूरा अबाउट इट तक, ये पूरा आंसर हमारा बन जाएगा। फिर समझा दो आपको, क्वेश्चन का आंसर बनाने के बाद इज डेट ही और रीड के आप एस लगा दें, अबाउट इट तक लिख दें, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज अ ग्रेट क्रिटिक डिफर फ्रॉम अ कॉमन पर्सन। यानी कि एक महान आलोचक एक सामान्य व्यक्ति से कैसे अलग होता है। इसके आंसर के लिए कॉमन रीडर, और हमें ये यहाँ पर जहाँ अ रीडर लिखा हुआ है इस जगह हमें कॉमन रीडर लिखना है। ध्यान से समझें, रीडर की जगह आप कॉमन रीडर लिखें, कॉमन रीडर हु हटा दें, कॉमन रीडर रीड्स ओनली, और ये हमारा आंसर चालू हो गया वापस, अम्यूजमेंट ही इज अनेबल, यहाँ रीड तक लिख दें आप। इसके बाद में ये शब्द लिखें बट अ ग्रेट क्रिटिक, हमने हमारी तरफ से लिखा है रीड्स, ये हम यहाँ वापस इसी जगह आ गए जहाँ हमने पिछला आंसर लिखा था, रीड की जगह वापस लिखा हमने रीड्स वेरी थोरोली से लेकर अबाउट इट तक, ये हमारा आंसर बन गया। इस प्रकार ही अगर लॉन्ग आंसर आता है तो ध्यान से समझे, ये वाली जो हमने लाइन लिखी थी कॉमन रीडर से लेकर यहाँ तक की ये ऊपर लिख दें, और बाकी ये पूरा का पूरा जितना भी हमारा आंसर है आप बाद में लिख दें, तो हमारे 1 to 5 वर्ड्स का भी हो जाएगा। इस पार्ट में हमने ये ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर में केवल रीडिंग से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उन्हें ऐड किया है। इसमें बुक से जुड़े हुए यानी कि बुक की विशेषताओं से जुड़े हुए एक और टॉपिक है, उसको हम अगले पार्ट में फिर समझ लेते हैं। इस प्रकार केवल 2 बिंदुओं को ध्यान से समझने से ही हमारी पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।